हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राम मंदिर आंदोलन में कई लोग ऐसे रहे जो उससे जुड़े और अपनी जान भी गंवाई। उन्हीं में से दो भाई रहे हैं कोठारी ब्रदर्स, जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती रही है और जो तस्वीरें भी उस दौरान आंदोलन की सामने आई हैं उसमें वो उन दोनों भाइयों की तस्वीर भी थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बहन, उनके परिवार को इनवाइट किया गया है, भूमि पूजन के लिए न्योता दिया गया है। पूर्णिमा कोठारी जी हमारे साथ में। पूर्णिमा जी, 30 साल बाद, करीबन 30 साल का वक्त हो रहा है, आज आपको फिर से यहाँ पर इनवाइट किया गया है, लेकिन इस बार मौका है भूमि पूजन का। आपके जब भाई यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने जान दी थी, तब हालात अलग थे, आज बिल्कुल अलग। जी, कहने के लिए सच में 30 साल बहुत लंबे लगते हैं, 3 दशक बीत गए, किंतु हमारे लिए वो दिन वैसा का वैसा आज भी उतना ही ताज़ा है। हमारे लिए तो जैसे वो समय वहीं ठहर गया था जब वो चले गए थे। तो आज 30 वर्षों बाद जब ये कार्य पूर्ण होने जा रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़े खुशी का दिन है। 30 वर्षों में शायद ये पहली बड़ी खुशी मिल रही है हमें। उस दौरान हुआ क्या था? सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं। 1990, नवंबर 1990, क्या कुछ हुआ था? कैसे आपके दोनों भाई यहाँ पर पहुंचे थे? क्योंकि निश्चित तौर पर घर में चर्चा हुई होगी, उस समय जो है माहौल भी खराब होता जा रहा था, घर में चर्चा हुई होगी, जाना है नहीं जाना, क्या कुछ हुआ था और कैसे पता चला कि वो लोग यहाँ पर पहुंचे और जो घटना घटी उसमें उनकी जान चली गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहती हूँ कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं और राम काज हेतु आपके घर से कोई जा रहा है, तो क्या आपको कहीं मन में डरना चाहिए? हम क्या कहीं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कहीं बांग्लादेश में हैं जहाँ मंदिर तोड़े जा रहे थे? हम तो भारत में थे ना, और हम राम जी के काम के लिए आए थे, तो हम क्यों मन में डरेंगे? तो मेरे घर से मेरे दोनों भाइयों को मेरे माता पिता ने मंगल तिलक करके रवाना किया था कि हाँ बेटा, आप जा रहे हो, आपके निर्णय में हम आपके साथ हैं। और वैसा निर्णय लेके जब वो अपने मन में संकल्प लेके निकले थे, वो दिन 22 अक्टूबर का था। और 22 अक्टूबर को वो जब चले तो वहाँ से वो बनारस उतरने वाले थे, पर पता चला कि बनारस में बहुत गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उतरते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके पूरे जत्थे ने ये निर्णय लिया कि हम बनारस नहीं उतर के हम उससे पहले उतर जाएंगे। उन्होंने वहाँ पहले उतरे और उतर के वहाँ से आगे तक जहाँ तक वो जा सकते थे बाई कार, वो जहाँ तक जा सकते थे वहाँ तक वो पहुँचे। उसके आगे सारे रास्ते बंद किए हुए थे। ये लगभग बात बताऊँ कि फूलपुर के आसपास की बात है और 500 किलोमीटर रास्ता अभी भी बाकी था। तब उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमें ये रास्ता तो किसी भी तरीके से पूरा करना है, हमें वो कार सेवा करनी है। ये बाद में भी आप समझ सकते हैं, उनके बलिदान के साथ भी ये बात पूरी जुड़ जाती है कि उन्होंने 6 दिन पैदल चल के, खेतों के रास्ते से, पगडंडियों के रास्ते से, और आपको बोलूँ तो वन, और बीच में आपके नदी भी आई, तो उन्होंने वैसे रास्तों को पार करके वहाँ पहुँचे हैं 30 अक्टूबर के दिन। और 30 अक्टूबर के दिन का पूरा वाक़या आप लोगों को मालूम है कि कैसे अशोक जी को लाठी लगी, उनका खून देके सारे कार सेवकों की भी माने उनके भी मन में जोश हुआ, उनका भी खून खौलने लगा, वो सबके सब आगे बढ़े। उसमें मेरे दोनों भाई एकदम आगे बढ़ गए, सबसे आगे। उनका जत्था भी कहीं अगर उनके आसपास था भी तो उन्हें किसी का कोई खबर नहीं थी, वो एकदम आगे चले गए। और जब अंदर मंदिर परिसर में अंदर घुसने को मिला, वो दोनों सबसे पहले ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ के उन्होंने वहाँ भगवा फहराया और भगवा फहरा के वहाँ ध्वज प्रणाम करके वो नीचे उतरे हैं। और वो उतरने के बाद उनके मन में एक संतोष हो गया था कि हाँ, हम जिस कार्य के लिए आए थे वो संकल्प हमने पूरा किया। किंतु ये पूरा वहाँ झूठ दिखाया जा रहा था। डीडी और उस समय यही 2-3 चैनल थे, नेशनल थे, और उसमें पूरा झूठ दिखाया जा रहा था कि आप यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, परिंदा भी पर नहीं मार सका। वैसे में जब फिर से संगठन ने ये आदेश दिया, उन्होंने ये आह्वान किया कि हम एक सांकेतिक कार सेवा हम 2 नवंबर को फिर से करेंगे, तो ये सब वहीं थे, क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही थी तो कोई निकल भी नहीं पा रहा था वहाँ से। तो उन्होंने सांकेतिक कार सेवा का जब आह्वान किया तो हमारे भाई समेत सारे लोग, जितने कार सेवक यहाँ थे, वो सब निकल पड़े सड़कों पे, और हाथों में न झंडी न डंडी, वो राम धुन करते हुए, हाथ ताली करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। और उनको ये आदेश था कि कहीं भी कोई वाद विवाद, कोई झमेला नहीं करना, आपको जहाँ बैठाए वहीं बैठ जाइएगा, आपको जहाँ रोका जाए आप वहीं सड़क पर बैठ जाइएगा। और वो सब वही बात उन्होंने पूरा अक्षर से पालन किया, जहाँ उन्हें रोका गया वो वहीं बैठ के और राम धुन करने लगे।
रामधुन करते हुए लोगों पर वहाँ अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, लाठियाँ चलाई गई और बिना बात के गोलियाँ चलाई गई। जब सब लोग भगदड़ मच गई तो सब लोग यहाँ वहाँ जब शरण लेने लगे तो मेरे भाई भी दोनों वो भी शरण लेने गए, उन्होंने भी एक घर में मंदिर में शरण ली। उसके बाद वहाँ से किसी ने कातर स्वर में पुकारा पानी पानी। मेरे छोटे वाले भाई ने बोला भैया लगता है कोई कार सेवक है जिसे हमारी ज़रूरत है, तो उसने गेट खोल दिया। गेट खोलते ही उसे खींच के मार दिया गया और उसके बाद उसको घसीटा जाने लगा। तो बड़े भाई ने बोला कि मेरे भाई को कहाँ लेके जा रहे हो। वैसे में उसको भी उसी समय आपको मैं बताऊं सर पे यहाँ गोली मारी गई थी और जो मतलब नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। आज इतने अपराधियों को जब एनकाउंटर होता है तो कितने प्रश्न उठते हैं, मानवाधिकार भी उठ जाता है, किंतु उस समय इतना नृशंस एक हत्याकांड हुआ था, उसकी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज तक उसका कोई FIR नहीं किया गया है। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात को लेकर। आज मंदिर बनने जा रहा है, ये हमारे लिए सच में बहुत बड़ी खुशी है, किंतु ये दुख जरूर मन में है। एक वाकया ये भी है कि शायद आपके उनके मतलब बड़े भाई वहाँ पर जा रहे थे, छोटे भाई को नहीं, लेकिन फिर भी वो साथ में गए। वो क्या हुआ था कि उन्होंने कहा कि जब जहाँ राम जाएंगे वहाँ पर लक्ष्मण जाएगा। हाँ जी, वो जब हर घर से सिर्फ एक ही बच्चा जाएगा ऐसा एक आह्वान था संगठन का, तो उनको बोला गया, उन दोनों ने आगे बढ़ के अपना नाम दिया, तो उनको बोला गया कि बेटा एक घर से एक ही जन जा सकता है, आप नहीं जा सकते हो। तो राम ने कहा कि राम के काज में राम तो जाएगा ही, राम कुमार था उनका नाम, तो उन्होंने बोला राम के काज में राम तो जाएगा ही। और शरद को जब बोला गया तो उसने बोला जहाँ राम जाएगा वहाँ जाएगा, लक्ष्मण तो वहाँ जाएगा ही। आखिरी सवाल कि अब 30 साल बाद वो मौका मिला है, एक कम से कम दिल में सुकून है कि आपके भाई जो काम करना चाहते थे, भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी याद में उनको जो है यहाँ पर परिवार होने के नाते आप लोगों को इनवाइट किया गया है कि आप इस भूमि पूजन का हिस्सा बन सकें। कहीं एक सुकून की वो जो काम करना चाहते थे आज पूरा होता दिख रहा है। बिल्कुल, कहीं मेरा भी एक संकल्प पूरा हो रहा है। जब हमने माँ पिताजी के साथ ये संकल्प लिया था कि मेरे भाइयों के जाने के पश्चात हम राम मंदिर की जो भी कार सेवा होगी हम उसमें उपस्थित रहेंगे, तो वो आज मेरा भी एक कार्य संपन्न होने जा रहा है। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं उन 3 संघ स्थानों की माटी मैं अपने साथ लेके आई हूँ जहाँ मेरे भाइयों ने वहाँ खेल कूद कर राष्ट्र धर्म की शिक्षा पाई थी, प्रेरणा पाई थी, और उन 3 संघ स्थानों की माटी आज मैं नींव में अर्पित करने के लिए यहाँ लाई हूँ। उन्हें कोठारी जिनके दोनों भाइयों की जब कार सेवा यहाँ पर हुई थी उस दौरान गोली लगने से उनकी मौत हुई थी, और उनका ये कहना है कि उस दौरान पूरे परिवार ने उनको वहाँ भेजा था, लेकिन किसी को आशंका नहीं थी कि इस तरीके का होगा। और अब जबकि भूमि पूजन हो रहा है तो यहाँ पर उनके परिवार का आना निश्चित तौर पर एक श्रद्धांजलि है, और एक तरीके से परिवार ने भी ठाना था कि भविष्य में राम मंदिर को लेकर कहीं पर भी कोई भी आयोजन होगा वो वहाँ जाएंगी। तो आज वो परिवार पहुँचा है अयोध्या में भूमि पूजन के लिए। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, अयोध्या। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।